चलो आज के वचन में चलते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा में हो जाता है। आगे ठीक है, वचन ध्यान से सुनो क्या लिखा है। बड़ा ही अच्छा वचन है जो कह रहा है 6 का 17, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पिछले सप्ताह हमने देखा कि अब्राहम जो है उसको परमेश्वर ने कहा कि मेरे साथ साथ चल और सिद्ध होता चला जा, राइट। वैसे ही प्रभु जो है यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मेरी संगति में रहे, है ना। क्या कहा यहाँ पे, जो प्रभु की संगति में रहता है। जैसे अब्राहम प्रभु की संगति में रहा वह एक सिद्ध व्यक्ति बन गया। इसलिए हमने पिछले सप्ताह उसके बारे में से देखा कि कैसे वो परमेश्वर का मित्र बना, और जब वो मित्र बना तो हम देखते हैं कि उसका जीवन परमेश्वर के द्वारा कितना आशीषित किया गया, और उसके द्वारा आज सारी दुनिया आशीषित की गई है। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक आत्मा। किसके साथ? प्रभु के साथ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति प्रभु की संगति करेगा सिर्फ उसके लिए ये वचन है कि वो व्यक्ति प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएगा। मतलब प्रभु की आत्मा और उसकी आत्मा एक हो जाएगी, और यदि प्रभु की आत्मा उसकी आत्मा एक हो जाएगी तो प्रभु की बातें उसकी बातें हो जाएगी, प्रभु की सोच उसकी सोच हो जाएगी, प्रभु के विचार उसके विचार हो जाएंगे, प्रभु का जीवन उसका जीवन हो जाएगा, प्रभु का देखना उसका देखना हो जाएगा, प्रभु का बोलना उसका बोलना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है खुदा का खादिम जो है पौलुस जो है वो बोल रहा है जो प्रभु की संगति में रहता है। प्रभु की संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे को। प्रभु के साथ में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु से मेल मिलाप रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु में खो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु से मिल जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ में चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु के साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रभु के साथ में रहते हैं तो आप प्रभु के जैसे बनते चले जाते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाती है। जैसे पति पत्नी के लिए बाइबल बताती है अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक हो गए हैं। वैसे ही जब आप प्रभु की संगति करेंगे तब आप प्रभु के साथ में एक हो जाएंगे, और जब आप प्रभु के साथ एक हो जाएंगे तब आपको किसी भी चीज के लिए मशक्कत करना नहीं पड़ेगा। फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा भैया उनको बोल दो, फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा भैया पिछले सप्ताह ही तो करी थी, फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा हाँ भैया ठीक है रोज सुन यार ऐसा है। प्रभु की संगति करना है और वो भी डेली करना है। एवरी डे, हर रोज आपको प्रभु की संगति करना है। जिस तरीके से अभी यहाँ पे आप आए हो संगति करने के लिए, यहाँ पे आप आए हो क्या करने के लिए? संगति करने के लिए। वैसे ही आपके घर पे बैठ करके आपको प्रभु के साथ करना है, और जब आप उसके साथ करोगे आप क्या हो जाओगे? प्रभु से एक हो जाओ। उसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाएगी, और जब प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाएगी तब क्या होता है मालूम? तब जैसा मैंने कहा जैसा प्रभु है आप वैसा बनते चले जाते हो। निकालो गलातियों 3 अध्याय और उसका 27 वचन। गलातियों 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में डुबकी लगाई है, पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने किसको पहन लिया है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और यहाँ पे लगभग सारे ही हैं बपतिस्मा लिए हुए हैं सारी। अभी तो आज अभी की डेट में जितने बैठे हैं आज की डेट में वो तो सारे बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं।
जितने यहाँ बैठे हैं वो सारे बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। जितना बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है उन्होंने क्या कर लिया है, क्या बोल रहा है, मसीह को क्या कर लिया है, क्या किया लिया है, मसीह को पहन लिया है। जब हमने मसीह को पहन लिया है, मसीह कैसे बोल सकता है कि भैया मेरे से प्रार्थना नहीं होगी। मसीह कैसे बोल सकता है भैया मेरे को याद कौन नहीं। मसीह कैसे बोल सकता है भैया मने ठा कौन नहीं काई सिखाए होते प्रभु आके बोलने लगे बेटा प्रार्थना। मसीह कैसे कह सकता है कि भैया मैं रास्ते से सौधन नहीं सौंपूंगा। मसीह कैसे कह सकता है भाई जी कि ये तो होवे कौन नहीं है, समय पे आओ कौन नहीं, ठंड लग गए हाँ भाई जी। मसीह कैसे कह सके भैया 15-16 दिन हो गया प्रार्थना होवे कौन नहीं। राइट है भैया, नहीं राइट है, जो है वो है। हाँ मैडम, मसीह कैसे कह सके मैंने वचन था कौन नहीं, पढ़ाई कौन नहीं है, कैसे कह सके हैं। हम बपतिस्मा पाए हुए लोग जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, आज सबके पास कुछ ना कुछ है, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो सोच करके हम ये सोच सकते हैं मेरे अंदर यदि मसीह है, मैंने यदि मसीह को पहन लिया है तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये मैं कैसे जी सकता हूँ, ये मैं कैसे रह सकता हूँ, ये मैं कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने मसीह को पहन लिया है। राइट, मैंने क्या कर लिया, मैंने मसीह को पहन लिया, क्योंकि मैं और मसीह अब एक हो गए हैं। मैं और मसीह अब अलग नहीं है, मैं और मेरा प्रभु अब दूर दूर नहीं रहते, अब वो स्वर्ग में नहीं बैठा है। अब यदि जिस तरीके से बहुत समय पहले मैंने आपको सिखाया था, आज आपको वो बन जाना चाहिए कि जब लोग मुझे बोले कि मुझे परमेश्वर को दिखा दे, तो उसको बोलना चाहिए मेरे को देख ले, मेरा परमेश्वर दिख जाएगा। समझ में आ रहा? आपको मेरे को वो बनने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम बपतिस्मा पाए हुए लोगों ने मसीह को क्या कर लिया है, पहन लिया है। तो जब आपने मसीह को पहन लिया है, आप इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, और यदि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब आप ऐसा जीवन कैसे जी सकते हो। क्या आप समझे? क्योंकि आपने प्रभु को पहना है, मसीह आपके अंदर है, इसलिए आप गौर फरमाओ आप क्या देख रहे हो, क्योंकि मसीह देख रहा है। आप गौर फरमाओ आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मसीह बोल रहा है। आप गौर फरमाओ आप क्या जी रहे हो, क्योंकि मसीह आपके अंदर से जी रहा है। आप गौर फरमाओ आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने मसीह को पहना है। आपके द्वारा मसीह वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। क्लियर? कैसे कर सकते हैं? आपने और मैंने मसीह को पहना है मेरे प्रभु आपके और मेरे अंदर पाया जाता है। अब प्रभु और मैं अलग नहीं हूं, अब प्रभु और मैं एक हूं। और जब प्रभु और मैं एक हूं, सब में है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं उससे बाहर कैसे आना है। आपको मेरे को ये चीज समझना होगा कि मैं मसीह में एक हो गया हूं। तो जब मैं मसीह में एक हो गया हूं, मैं इन चीजों को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने मसीह को पहन लिया है। इसके लिए एक वचन देना चाहता हूं, निकालो वापस पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, छठा वचन निकालो 15। हाँ पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते तो जान लो, और जो जानते हो उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। क्या नहीं जानते? तुम्हारी देह है मसीह के हाँ अंग है। वेरी गुड। तुम्हारा शरीर मसीह का अंग है। मेरी आंखें मेरे प्रभु की आंखें हैं, मेरी जुबान मेरे प्रभु की जुबान है, मेरी सोच मेरे प्रभु की सोच है,
मेरे विचार मेरे प्रभु के विचार है, मेरे पैर मेरे प्रभु के पैर है, मेरे हाथ मेरे प्रभु के हाथ है, और मेरा जो भी शरीर में पाया जाता है सब कुछ मेरे प्रभु का है। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा है वचन? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह है मसीह का अंग है, मसीह के अंग है। आपका मेरा शरीर हमारे प्रभु का अंग है। अंग मतलब उससे जुड़ा हुआ, जैसे मैंने अभी प्रार्थना में कहा था, वो पेड़ है, मैं उसकी ब्रांच हूं, डाली, ब्रांच, मैं उसकी डाली हूं। उसमें रह करके मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उससे अलग हूं। उससे रह करके मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं फल पैदा नहीं कर पाऊंगा। उसमें रह करके मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे पत्तियां नहीं लगेगी। उसमें रह करके मैं ये नहीं बोल सकता मेरे से ये नहीं होने पाएगा। उसमें रह करके मैं ये नहीं बोल सकता ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है तेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए तो तेरे अंदर आया हूं। उसको पता है तेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए तो उसने पुराने समय में भी अपने लोगों को अपनी आत्मा दिया था, ताकि उसके लोग वो कर सके जो परमेश्वर कराना चाहता है। आपको भी तो उसने अपनी आत्मा में से दिया है ताकि आप वो कर सको जो आप नहीं कर सकते। वो करने के लिए तो आत्मा दिया है, नहीं तो आत्मा देता ही क्यों? आपको अपने से एक क्यों किया है? ताकि आप वो कर सको जो प्रभु कर सकता है आपके द्वारा। आपकी देह पे आपके प्रभु का अधिकार है, आपके शरीर पे आपके प्रभु का अधिकार है, आपकी जुबान पे आपके प्रभु का अधिकार है, आपके नजरियों पे आपके प्रभु का अधिकार है, आपके हाथों पे आपके प्रभु का अधिकार, उसका अधिकार। इसलिए वचन यहां पे कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है? तुम्हारी देह मसीह के अंग है। हम प्रभु के अंग हैं मेरे प्रिय। मेरा प्रभु और मैं एक अलग व्यक्ति नहीं है। प्रभु बाहर से काम नहीं करता, प्रभु आपके अंदर से काम करता है। इसलिए प्रभु आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके अंदर है तो प्रभु आपके अंदर है। और जब प्रभु आपके अंदर है तो ये मत सोचो कि स्वर्ग बहुत दूर है। उसकी आत्मा स्वर्ग को लेकर के चलती है। क्या? उसकी आत्मा स्वर्ग को लेकर के चलती है। इसलिए पुराने समय में प्रचार किया जाता था कि स्वर्ग का राज्य निकट है, निकट है, निकट है। अब वो प्रचार नहीं होता स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य आ चुका है, क्योंकि उसका आत्मा आ चुका है मेरे प्रियो, और उसकी आत्मा के द्वारा वो राज्य भी आ चुका है आपके और मेरे अंदर। अब वो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, अब वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और आप मसीह की देह हो। आपका अंग मसीह का अंग है, आपके विचार मसीह के विचार है, आपका देखना मसीह का देखना है, आपका बोलना मसीह का बोलना है। इसलिए अब आप आज इस विचार शैली से बाहर आ जाओ। तो जब मसीह का अंग आपका अंग हो गया तो उसके लिए आगे का वचन क्या कहता है? क्या कहता है? सो क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता ही है? नहीं। सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, है ना? 15 वचन में कह रहा है, सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। मेरे देह में मेरा प्रभु वास करता है। तो जब मेरा प्रभु वास करता है, मैं इस देह से गलत कैसे जी सकता हूं? मैं इस देह में गलत कैसे कुछ डाल सकता हूं? मैं इस देह से गलत कैसे देख सकता हूं? मैं इस देह से गलत कैसे बोल सकता हूं? मैं इस देह से गलत कैसे जगहों पे जा सकता हूं? हालेलुया। क्या समझ रहे? आप मसीह के अंग हो। आप ये मत सोचो कि यार मेरे अंदर इतनी बुराई है, दुनिया में हर किसी में बुराई है।
लेकिन परमेश्वर की दया आपको उससे बाहर निकालने के लिए दी गई है। परमेश्वर की आत्मा आपको उससे बाहर निकालने के लिए दी गई है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ आपको उनसे बाहर निकालने के लिए दी है। वो आपको अपनी आत्मा के द्वारा उन सारी चीजों से बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब आप और मसीह अलग नहीं हैं। अब आप और वो एक हो गए हैं। वो हर मुमकिन आपको बाहर की गलत चीजों से, अंदर की गलत चीजों से बाहर आने के लिए मदद पूरी तरीके से करेगा, सहायता पूरी तरीके से करेगा, एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए मदद करेगा। वो परमेश्वर के अंग को व्यभिचार के लिए यूज करने नहीं देगा। इसलिए यहां पे कह रहा है 15 में, सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर, किसका अंग? मसीह का, प्रभु का अंग। बेटा तेरी आंखें प्रभु की आंखें हो गई है क्योंकि तूने प्रभु को पहन लिया है। बेटा तेरा मस्तिष्क का मसीह का मस्तिष्क हो गया है। अब तेरे हाथ मसीह के हाथ हो गए हैं। अब तेरा पैर मसीह के पैर हो गए हैं। अब तेरा इंटरनल पार्ट सारा मसीह का हो चुका है क्योंकि तूने मसीह को पहन लिया है। तो क्या मैं इस अंग को लेकर के एक वैश्यागामी के पास में जाऊं? कदापि नहीं। क्या मैं इसे गलत देखूं? कदापि नहीं। क्या मैं इसे गलत बोलूं? कदापि नहीं। क्या मैं इसके अंदर कुछ गलत डालूं? कदापि नहीं। क्या इस समय फालतू की चीजें देख करके अपने शरीर को गलत बनाऊं? कदापि नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं मसीह की संगति करूंगा, जैसा हमने 17 वचन में पढ़ा है ना। इसी के 17 में पढ़ा था ना, जो प्रभु की संगति करता है। मैं क्या करूं? इस देह से मैं प्रभु की संगति करूंगा। इस देह से मैं प्रभु की महिमा करूंगा। इस देह से मैं और मेरा प्रभु जो एक हो गया है, मैं उसको वैसा ही जीऊंगा, मैं उसको वैसा ही बनाऊंगा। उसके लिए मैं मशक्कत करूंगा, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी को जीने की भरपूर कोशिश करूंगा अपने द्वारा और उस आत्मा के द्वारा जो खुदा ने मुझे समझ है, जो उस खुदा ने मुझे, मैं उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करने पाऊंगा। आपसे नहीं हो पाएगा मेरे प्रिय, लेकिन उसकी आत्मा आप में जो डाली गई है वो इसलिए डाली गई है ताकि इस निर्बल शरीर को बल दे कि ये शरीर वो कर सके जो ये नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें अपने आप को दिया है, और जिसने बपतिस्मा ले लिया उसने प्रभु को पहन लिया है। और जिसने प्रभु को पहन लिया है, अब वो अपने अंग से कुछ गलत नहीं कर सकता। क्या समझो? अब वो अपने अंग से कुछ गलत नहीं कर सकता। अब वो गलत जीवन की ओर नहीं जा सकता। अब वो गलत सोच में नहीं पड़ सकता। अब वो गलत जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि आपकी देह मसीह की देह है। आपकी देह मसीह की देह है। अब आप और मसीह अलग नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। ये एक और वचन निकालेंगे इसी का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 57। क्या लिखा है? 57 है। हाँ, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या करता है? जीवन करता है। वो प्रभु जो आपके मेरे अंदर बसा हुआ है, वो आपको जीवंत करेगा। आपकी उन बुराइयों से बाहर आने के लिए, आपकी उन बातों से बाहर आने के लिए जो प्रभु को पसंद नहीं है, आपको उन बातों को करने के लिए जो आपको घुटना टेकने नहीं दे रही, जो आपको वचन पढ़ने नहीं दे रही, जो आपको वचन की ओर जाने नहीं दे रही, जो आपका मन नहीं हो पा रहा, उन सारी बातों के ऊपर जय दिलाने के लिए प्रभु तेरे अंदर बैठा है।
हालेलुया। कहाँ है? बाहर से ऊपर से उतर के आएगा क्या? नहीं, कहाँ है? तेरे अंदर है, क्योंकि प्रभु की आत्मा तेरी आत्मा से एक हो गई है। अब तू अलग नहीं है। अब वो स्वर्ग से उतर करके नहीं आएगा, उसने अपनी आत्मा दे दिया। उस आत्मा के द्वारा प्रभु आपके साथ है और वो आपको मदद करेगा उन तमाम बातों से बाहर निकलने के लिए जिससे आप खुद से बाहर नहीं आ पा रहे। आपको अपनी मेहनत करना है। अब पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ेगा और आपकी मेहनत और उसकी मेहनत मिल करके रंग लेकर के आ जाएगी। यस सर। हालेलुया। आप दोनों की मेहनत रिजल्ट लेकर के आएगी। क्या आप समझ रहे हो? सो मेरे प्रियो, अपना वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसकी आत्मा जो मेरे अंदर है, वो आत्मा मुझे मेरे पापों के ऊपर जय का जीवन जीने के लिए मदद करती है। वो आत्मा जो मुझे दी गई है, वो मुझे गुनाहों से बाहर जिंदगी जीने के लिए मदद करती है। वो आत्मा जो मुझे दी गई है, मुझे परमेश्वर की संगति करने के लिए मदद करती है। वो आत्मा जो मुझे दी गई है, वो बाइबल पढ़ने के लिए मुझे मदद करती है, बाइबल में समय बिताने के लिए मदद करती है, परमेश्वर से एक हो जाने के लिए मदद करती है, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाने के लिए एक मदद करती है, परमेश्वर की सारी विचार शैली को अपनी विचार शैली बनाकर उस विचार शैली में जीने के लिए वो आत्मा आपको सहायता करती है। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको मदद करेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आपको मेरे को क्या करता है? प्रभु के द्वारा आप और मैं जयवंत होते, प्रभु के द्वारा आप और मैं जय पाते, प्रभु के द्वारा आप और मैं सारी बातों के ऊपर विजयी होने पाते। उसके बिना नहीं कर पाते। समझे? उसके बिना नहीं कर पाएंगे, है ना? जैसे कि जब आप प्रभु के साथ वैसे हो जाएंगे जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है, मैंने मसीह को पहन लिया है। तो जब मैंने मसीह को पहन लिया है, जब आप उस लेवल में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? जो लेवल की मैं आपको बात कर रहा हूं आने के लिए, जब आप उस लेवल में आ जाएंगे, मसीह आपके अंदर है, तो अब आपके द्वारा बदलाव आना शुरू होगा। आपको बदलने, आपने यदि अपने आप को वो समझ लिया जो प्रभु बोल रहा है कि तूने मुझे पहन लिया, तेरी आत्मा मेरी आत्मा एक हो गई है, यदि आपने इस चीज को लेकर के जीना शुरू कर दिया, तो अब सारी चीजें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जैसे प्रभु उस दुष्टात्मा वाले व्यक्ति के पास में आया, बाइबल बताती है सारी दुष्टात्मा छोड़ करके भाग गई। नशा छोड़ करके नहीं जाएगा, व्यभिचार छोड़ के नहीं जाएगा, क्या मेरे पापों का जीवन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? क्या वो जो मेरे प्रभु को मैं समय देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा, तो क्या वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? क्या मेरे फोन की लत मेरे से नहीं छूट पाएगी? क्या वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा जो परमेश्वर नहीं चाहता? बिल्कुल उसकी आत्मा के द्वारा मैं करने पाऊंगा। समझ में आ रहा? उसकी आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ करने पाऊंगा, क्योंकि आपने मैंने क्या कर लिया है? पहन लिया है। अब आप और मैं उसके साथ एक हो गए। इसलिए पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह, मर जाना, क्योंकि पता है उसने प्रभु को पहन लिया है। आपने भी प्रभु को पहन लिया है। तो जब आपने प्रभु को पहन लिया है मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, अपने प्रभु के लिए जिए। क्या? अपने प्रभु के लिए जिए, उसकी हुजूरी में रहें, उसकी अधीनता में रहें, उसके नजदीकी में बने रहें, उसके साथ अपने समय को बिताएं। वो बढ़ने पाए, आप घटने पाए। हालेलुया। वो बढ़ने पाए आपके जीवन से। ये सब गीत में ना हो कि तू बढ़े मैं घटूं, बाद में तो सब खत्म है। और गीत में ना होने पाए, वो जिंदगी में होने पाए, जीवन में, लाइफ में दिखने पाए। हालेलुया। और ये प्रभु आपसे चाहता है
आप जय का जीवन जीना है, ये प्रभु चाहता है। आप इन बातों के ऊपर जयवंत होना, ये प्रभु की सोच है, क्योंकि आप मसीह यीशु में हो, आपने उसको पहन लिए हो। तो जब आपने उसको पहन लियो, अब आप वो जीवन कैसे जी सकते हो जो प्रभु नहीं चाहता कि उसकी देह ये जीना है। सुन रहे आप? क्योंकि अब आपका देखना नहीं है, अब आपका बोलना नहीं है, अब आपका सोचना नहीं है, अब आपका चलना नहीं है, अब आपकी संगति नहीं है। परंतु आज जिन्होंने मसीह को पहन लिया, उनके साथ क्या होना चाहिए पता है? उनके साथ ये होना चाहिए कि मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना ही नशे में क्यों ना हो, मेरी वजह से बदल जाएगा। क्या होना चाहिए? मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति गुनाहों का जीवन छोड़ के चले जाना चाहिए। मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं करने वाला प्रार्थना करने लग जाना चाहिए। मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ने वाला बाइबल पढ़ना चाहिए। मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति मुझे सुनना पसंद करना चाहिए। मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति मेरे साथ समय बिताना पसंद करना चाहिए। मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति मेरे जैसा बनना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसा तुम मेरी जैसी चाल। क्यों? क्योंकि उसने मसीह को पहन लिया है और अब वो उस जीवन को जी रहा है। इसलिए वो लोगों को बोल सकता है कि तुम मेरी जैसी चाल चल सकते हो। जब आपने मसीह को पहन लिया है और जब आप आत्मा के द्वारा उस चेतना में आ जाओगे, तो आत्मा के द्वारा उस चेतना में आने के द्वारा आपको वो पवित्र आत्मा वो जीवन जीने के लिए मदद करेगा, जो जीवन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। कौन करेगा? परमेश्वर का आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा? आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आपके लिए बोलता, जब वो नशे वाले लोगों के बीच में जाएगा ना, वो ग्लास नहीं उठाएगा, लेकिन ग्लास उठाने वाला इसकी तरह बन जाएगा। हालेलुया। वो यदि सिगरेट पीने वालों के बीच में चले जाएगा, लोग सिगरेट पीना छोड़ करके परमेश्वर का अंगीकार करने वाले बन जाएंगे। जब एक परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर को अपनाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर को पहना हुआ व्यक्ति, जब वो गुनाहों भरे जिंदगी जीने वाले लोगों के बीच में चले जाएगा, वो अपने अपराधों से तौबा करके परमेश्वर के पास आना शुरू कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि आपने उसको पहन लिया। आपने उसको पहन लिया, वो आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके अंदर है, उसका राज्य आपके अंदर है, उसकी बातें आपके अंदर है, उसकी सामर्थ आपके अंदर है, उसका वो सब कुछ आपके अंदर है जो आपके अंदर होना चाहिए, जो आपके अंदर होना चाहिए, जो आपको परमेश्वर के लिए जीने में सहायता करेगा, वो आप ही के अंदर बैठा है। वो जो आपकी हर निर्बलताओं को दूर करके आपको सशक्त कर सकता है, वो आप ही के अंदर बैठा है। वो जो आपको घंटों प्रार्थना करने के लिए मदद कर सकता है, वो आप ही के अंदर बैठा है। वो जो आपके आलस को दूर कर सकता है, वो आप ही के अंदर बैठा है। वो जो आपकी जिंदगी से प्रकाशनों को वचन के द्वारा निकाल सकता है, वो आप ही के अंदर बैठा है मेरे प्रियो। वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो कोई बाहर से नहीं आएगा। यीशु आपके अंदर है, उसका आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। पता है, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब नशे के वाले के पास जाएगा, वो पवित्र आत्मा पास बन जाना चाहिए। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास में जब वो जाएगा, तब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तो सिगरेट पीने वालों के पास क्यों गया, उसकी संगति में जाएगा तो तू बिगड़ जाएगा, परंतु मैं उसको ये बोलूंगा तू उसके बीच में जाएगा, तेरी वजह से वो सुधर जाएगा, क्योंकि तूने मसीह को पहन लिया है, उसने नहीं पहना है। क्या आप समझ रहे थे?
क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है प्रियो। और आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जब मैंने मसीह को पहन लिया है, ये सारी चीजों के ऊपर मेरे खुदा ने मुझे जयवंत किया है। बस मुझे थोड़ा सा कदम बढ़ाने की जरूरत है, अपनी हिम्मत को जगाने की जरूरत है, अपने आप को अपने परमेश्वर के सम्मुखता में रखने की जरूरत है, उसकी अधीनता में चलने की जरूरत है। और मैं वो सब कर पाऊंगा जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके लिए भेद नहीं रहेंगे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। आपके भेद खोलने लगेंगे, आप परमेश्वर के भेद खोलने लगोगे, आप लोगों के भेद खोलने लगोगे, आप उनके गुप्त कामों को लोगों के सामने प्रकट कर दोगे, आप वो बातें बोलोगे जो दुनिया में होने वाली है। और जब लोग उसको सुनेंगे और जब उसको होता हुआ देखेंगे, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसको कैसे पता कि अगले महीने एक्सीडेंट होने वाला था, कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि तूने मसीह को पहन लिया है। समझ में आ रहा है? आपकी वजह से कई जिंदगी बदल सकती है क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया। आपकी वजह से कई मौत होने से बच सकती है क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है। आपकी वजह से कई लोग भूखमरी में जाने वालों को खाना प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है। आपकी वजह से बहुत सारे युद्ध रोके जा सकते हैं, बहुत सारे मर्डर होने से रोके जा सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होने से रोके जा सकते हैं, बहुत सारी नामुमकिन चीजों को होने से रोका जा सकता है। सोने से नहीं होता है मेरे भाई, सोने से नहीं होगा, आलस करने से नहीं होगा, हाई ठंडी करने से नहीं होगा, उठना नहीं हो रहा उस बोलने से नहीं होगा, बाइबल पढ़ना नहीं आ रहा वो बोलने से नहीं होगा, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा बोलने से नहीं होगा। तुझे अपने आप को जगाना पड़ेगा, तुझे अपने आप को हिलाना पड़ेगा, तुझे अपने आप को उठाना पड़ेगा, तुझे अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और तुझे अपने आप को ये सोचना पड़ेगा, मैंने मेरे मसीह को पहन लिया है, वो मेरे अंदर बैठा है, उसकी आत्मा मेरी आत्मा एक हो गई है। अब मैं वो जीवन जीऊंगा जो मेरा मसीह जीना चाहता है, अब मैं वो बोलूंगा जो मेरा मसीह बोलना चाहता है, अब मैं वो बनूंगा जो मेरा मसीह मुझे बनाना चाहता है, अब मैं सिर्फ वो करूंगा जो मेरा मसीह मुझसे कराना चाहता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, क्या बोल रहा हूं मैं? हम परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, हम बदलाव लाने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाले लोग हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? आपके संपर्क में आने वाले लोग आपकी वजह से बदल जाना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? लोग आपकी संगति करना पसंद करना चाहिए, लोग आपको सुनना पसंद करना चाहिए, लोग आपके साथ में समय बिताना पसंद करना चाहिए। कभी भी कहीं भी कोई भी बात हो रही हो, वहां पे एक नाम उठना चाहिए, यार उस व्यक्ति की राय ले लेना जरूरी है, ये होना चाहिए। क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया। अब मसीह की आत्मा आपकी आत्मा एक हो गई है और मसीह की आत्मा आपकी आत्मा एक होने के द्वारा अब आप जयवंत हो चुके हो और आपको परमेश्वर सारी बातों के ऊपर विजय करेगा, सारी बातों के ऊपर परमेश्वर आपको उन्नत होने के लिए सहायता करेगा, सारी बातों के ऊपर परमेश्वर आपको एक सफलता का जीवन जीने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, थोड़ा एफर्ट पवित्र आत्मा लगाएगा और जब दोनों लगाएंगे, हम दोनों मिल करके सारी बातों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे और हम दुनिया को उस गड्ढे से निकालने पाएंगे जिसमें वो जा रही है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? जिसमें वो जा रही है, लेकिन उसके लिए बेटा पहले तुझे बनना पड़ेगा, उसके लिए पहले तुझे अपने आप को देना पड़ेगा, उसके लिए तुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, उसके लिए तुझे अपने आप को घुटने टेकना पड़ेगा, उसके लिए तुझे मसीह के साथ एक होना पड़ेगा, परमेश्वर की संगति करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ में पूरी तरीके से
मन फिराव करके प्रभु में लीन हो जाना। परमेश्वर ने जब आपने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, आपने मसीह को पहन लिया, जब आपने मसीह को पहन लिया, परमेश्वर ने आपको एक जय का जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा दिया। और जब उसकी आत्मा आपके पास है, यीशु आपके पास है, और यदि यीशु आपके पास है, आप सारी बातों के ऊपर जय का जीवन जियोगे। अब रख के आ जाना, बैठ जाना चुपचाप। समझ में आया? इसलिए प्रियो, आज आपको सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ। आप ये मत सोचो मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन उस आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। मेरा प्रभु मुझे मदद करेगा कि मैं अपनी 5 मिनट की प्रार्थना को 1 घंटे की बना सकता हूँ, और 1 घंटे की प्रार्थना को 2 घंटे की बना सकता हूँ, 2 घंटे की प्रार्थना को 4 घंटे की बना सकता हूँ। मैं उस आत्मा के द्वारा वचनों को पढ़ने पाऊंगा और वचनों को समझने पाऊंगा, और उसकी गुट बातों को उसकी आत्मा के द्वारा जानने पाऊंगा। वो यीशु जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, मैं जब किसी के संपर्क में जाऊंगा, मैं उसके जैसा नहीं बन जाऊंगा, वो मेरे जैसा बन जाएगा। मेरे घर वाले मुझसे यही नहीं कहेंगे अरे वो बच्चे खराब हैं, वो व्यक्ति खराब है, उसके संपर्क में मत जाना। मेरे घर वाले बोलेंगे तू सुधर गया है, उसके संपर्क में जाएगा तो वो भी सुधर जाएगा। क्योंकि तुझे अपने आप को इस चीज को समझने की जरूरत है, तूने मसीह को पहन लिया है। तेरा मसीह इतना कमजोर नहीं है कि वो तेरा पैर फिसलने देगा। बस तू अपने पैर की रखवाली करके रखना, तेरा मसीह तुझे संभाल करके रख लेगा। तेरा मसीह तेरी जुबान को संभाल लेगा, तेरा मसीह तेरी आंखों को संभाल लेगा, तेरा मसीह तेरे हाथों को संभाल लेगा, तेरा प्रभु तेरे पैरों को संभाल लेगा। तेरा प्रभु तुझे फालतू की चीजों में अपना समय वेस्ट करने नहीं देगा, क्योंकि वो तेरे अंदर बैठा है। तेरे अंदर इसलिए बैठा है, तुझे जयवंत का जीवन जिलाने के लिए तेरे अंदर बैठा है, तुझे जय में लेकर के चलने के लिए तेरे अंदर बैठा है। वो उत्सव में जो आनंद का है उसमें लेकर के चलने के लिए तेरे अंदर बैठा है। इसलिए तेरे अंदर बैठा है ताकि तुझसे वो कराए जो तू सोचता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो बोलता है इसलिए तो तेरे अंदर बैठा हूं ताकि तेरे से वो करवा करके देखा। इसलिए तेरे अंदर बैठा है। इसलिए प्रियो, सिर्फ इतना बताकर आपको खत्म करना चाहता हूं, आप मसीह के द्वारा जय का जीवन जी सकते हैं। आप मसीह के द्वारा वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका प्रभु इतना कमजोर नहीं है। तू कमजोर है लेकिन वो कमजोर नहीं है, और वो तेरे अंदर बैठा है। उसके ऊपर यकीन कर और उसको बोल, प्रभु मैं घुटना टेकूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में समय बिताऊंगा, मैं तेरे साथ एक हो जाऊंगा, क्योंकि तू तेरी आत्मा मेरी आत्मा एक है। अब तेरी आत्मा और मेरी आत्मा मिल करके इन चीजों से बाहर आएगी, और हम इन सारी चीजों के ऊपर जय का जीवन जिएंगे, और हम कलीसिया में गवाही देंगे। और उसके बाद जब हम यहां से निकलेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि वो उसने मुझे बदल दिया है, वो तुझे भी बदल देगा। उसने मुझे संवार दिया, तुझे भी संवार देगा। उसने मुझे आशीषित कर दिया, तुझे भी कर देगा। उसने यदि मेरी जिंदगी बदल दी है, तेरे भी बदल देगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय, इतना ही बता के आज खत्म करना चाहता हूं। मसीह के साथ अपनी संगति करें, उसके साथ एक हो जाए। वो आपके अंदर बैठा पड़ा, बस आप उसके साथ में अपना समय बिताएं। आपका पैर फिसलना तब होता है जब आप अपनी संगति से दूर होते हैं। मैं पिछले कई प्रचार से आपको सिखा रहा हूं, जब आप प्रार्थना से दूर होते हैं। आपका यदि डेली प्रार्थना का जीवन है ना, मैं गारंटी देता हूं लिखने की कि आप पाप का जीवन नहीं जियोगे। आपका यदि घुटने का जीवन है, आप कभी व्यभिचार का जीवन नहीं जियोगे। आपका यदि घुटने का जीवन है, आप कभी नशों के जीवन में नहीं जाओगे। आपका यदि घुटने का जीवन है, आप दूसरों को देख करके उसके जैसे नहीं बनोगे। आपके घुटने का जीवन उसको आपके जैसा बना देगा। इसलिए रोज अपने प्रभु की संगति करो, रोज अपने प्रभु के साथ में अपने रिश्तों को बनाओ, रोज अपने प्रभु से एक होते चले जाओ, और रोज आप अपनी जिंदगी में जय का जीवन जियोगे। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आशीष करे।